हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्काउंट के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि जब कुछ वस्तुओं के साथ कुछ वस्तुएं फ्री में बेची जाएं तब डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर व्यवहार में भी बातों को समझें आप। जैसे आप किसी मॉल में जाते हैं तो मान लो कि 2 वस्तुएँ खरीदने पर एक वस्तु फ्री में दी जाती है, तब वस्तु पर डिस्काउंट का परसेंटेज अगर आपसे पूछा जाए तब प्रश्न को कैसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। इन्हीं टाइप के प्रश्नों पर हम बात कर रहे थे, तो वहीं से प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आइए एक प्रश्न देख लेते हैं उसी टाइप पर बेस्ड, और कैसे यहीं से लगाकर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसी टाइप को कैसे और कठिन बनाया जा सकता है, कैसे और बढ़ाया जा सकता है, तो उसी प्रश्न पर बात करते हैं। आइए एक छोटा सा प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक व्यापारी 190 वस्तुएं खरीदने पर 10 वस्तुएं मुफ्त में देता है, तब ज्ञात कीजिए कि व्यापारी वस्तुओं की बिक्री पर कितने प्रतिशत की छूट देता है। तो प्रश्न में बोला गया है कि 190 वस्तुएं खरीदने पर 10 वस्तुएं मुफ्त में देता है, तो डिस्काउंट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे। डिस्काउंट का परसेंटेज निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जितनी वस्तुएं फ्री में दी जाएं उसको लिखिए ऊपर, और टोटल जितनी वस्तुएं हैं, कुल कितनी वस्तुएं हैं उसको लिखिए नीचे, और प्रश्न में अगर प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुणा कर दीजिए तो परसेंटेज भी निकल आएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि 190 वस्तुएं खरीदने पर 10 वस्तुएं वो मुफ्त में देता है, फ्री में देता है। तो 10 वस्तुएं फ्री में दे रहा है। अच्छा, 190 वस्तु खरीद रहे हो, 10 फ्री में भी मिली है, तो कुल कितनी वस्तुएं हो गई? 200 वस्तुएं। तो 10/200 और प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा करें, 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 2 से भाग कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा? 5%। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा भाई। तो ऐसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। आज भी हमने एक क्वेश्चन वहीं से ले लिया है ताकि आपको बातें आसानी से समझ में आ जाए। यहीं से रिलेटेड कुछ और प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसमें कुछ वस्तुएं आपको फ्री में दी जाएंगी, लेकिन इसके बावजूद कुछ डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तब आपसे पूछ लिया जाएगा कुल कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया गया, या फिर समतुल्य बट्टा आपसे पूछा जाएगा। तो उन प्रश्नों को कैसे आप आसानी से लगा पाएंगे, आइए देख लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक दुकानदार 3 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त में देता है। इसके अतिरिक्त वह 10% का बट्टा और देता है, तब वस्तुओं के अंकित मूल्य पर समतुल्य बट्टा कितना है। तो समतुल्य बट्टा पूछा है, 3 वस्तुएं खरीदने पर 3 फ्री दे रहा है, इसके अलावा वह 10% का अतिरिक्त बट्टा दे रहा है। तो यहाँ से लगाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आप कुल प्रतिशत परिवर्तन लगा लीजिए, तब प्रश्न आसानी से लग जाएगा। देखो, पहले तो डिस्काउंट निकाल लो कि फ्री जो दे रहा है तब कितने का डिस्काउंट वो दे रहा है। तो डिस्काउंट का परसेंटेज निकालिए पहले। 3 वस्तुएं खरीदने पर 3 फ्री दे रहा है, यानी कुल वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई? 6% चाहिए तो 100 से गुणा कर दो, तो 3 × 9 3 दूना 6, 2 से भाग कर देंगे तो 50% का तो वो डिस्काउंट दे रहा है वस्तुओं को जो फ्री में दे रहा है, इसकी वजह से 50% का डिस्काउंट हो रहा है। इसके अलावा वो 10% का अतिरिक्त बट्टा भी देता है, 10% का बट्टा अतिरिक्त देता है, 10% का डिस्काउंट अतिरिक्त देता है। तो कुल प्रतिशत परिवर्तन लगाइए। कुल प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला आपको याद होगा, x + y + xy/100। मूल्य में कमी की जा रही, चूँकि डिस्काउंट में मूल्य में कमी ही की जाती है, तो माइनस के साथ इनका प्रयोग करेंगे। -50 -10 और माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा +50 × 10 करेंगे बटे 100, तो मान कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 50 10 60 माइनस का 60 + 5, तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस का 55%। ये डिस्काउंट आ जाएगा। तो ऐसे आप इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। हालांकि इस प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिएगा, बोला गया है कि 3 वस्तुएं खरीदने पर 3 फ्री। अच्छा, टोटल वस्तुएं कितनी हैं? 6 वस्तुएं हैं, और जब बेच रहा है तो वो केवल 3 वस्तु को खरीदने पर ही 3 फ्री दे रहा है। तो पहले देखें कि यहाँ पर बोला गया है कि 10% का अतिरिक्त बट्टा देता है। कितने प्रतिशत? 10%। तो 10% को क्या लिख सकते हैं हम? 10/100। 10/100 यानी 1/10। नीचे वाली संख्या क्या बताएगी? अंकित मूल्य यानी मार्केट अप प्राइस। ऊपर वाली संख्या डिस्काउंट को बताएगी भाई। यहाँ पर देखो, कुल कितनी वस्तुएं हैं? 6 वस्तुएं हैं, तो 6 वस्तुओं का अंकित मूल्य, भाई एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 है, तो 6 वस्तुओं का कितना हो जाएगा? 60 रुपये अंकित मूल्य हो जाएगा। लेकिन जब वो बेच रहा है तो 3 खरीदने पर 3 फ्री दे रहा है।
6 वस्तुओं का अंकित मूल्य 60 है तो इसी तरह 3 वस्तु का अंकित मूल्य निकाल लेंगे। एक वस्तु का 10 है तो 3 वस्तु का कितना 30 हो जाएगा। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा भाई। लेकिन वो इस पर भी डिस्काउंट देता है, कितने प्रतिशत 10% का डिस्काउंट दे देता है। तो कहने का मतलब 90% में बेच देगा। तो 30 का 90% निकालेंगे तो 30 का मतलब गुणा 90% का मतलब 90/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। तो बेच कितने में रहा है भाई, ये तो अंकित मूल्य है 3 वस्तुओं का, लेकिन इसे अंकित मूल्य पर तो बेचेगा नहीं, तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है यानी 90% में बेच रहा है। तो यहाँ पर 90% 3 9 27 आ जाएगा। यानी 60 वाली वस्तु को कुल मिलाकर कितने में बेच रहा है, 60 वाली वस्तु को 27 में बेच रहा है। तो डिस्काउंट कितने का दे दिया 33 का डिस्काउंट भाई। 60 से 27 घटाएंगे तो 33। अच्छा किससे डिस्काउंट दे रहा है, तो 60 वाले मूल्य से। और प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे तो मान कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करें। 20 तिहाई 60, 20 पंचे 100 और 3 से काट दें। 11 तिहाई 33 और 11 पचे 55% इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चाहे आप ऐसे लगाएं या फिर ऐसे प्रश्न को लगा लें, दोनों तरीकों से आप प्रश्न को आसानी के साथ लगा सकते हैं। इसी टाइप पर बेस्ड एक और प्रश्न देख लेते हैं ताकि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक दुकानदार 6 सेब खरीदने पर 2 सेब मुफ्त में देता है। इसके पश्चात वह 20% का अतिरिक्त बट्टा भी देता है। तब किसी ग्राहक के लिए एकल बट्टा कितना है ये पूछ लिया है। 6 सेब खरीदने पर 2 सेब फ्री में देता है। तो यहाँ पर पहले तरीके से लगाएं यानी कुल प्रतिशत परिवर्तन से कैसे प्रश्न लगा लेंगे। 6 सेब खरीदा जा रहा है तो 2 सेब मुफ्त में दे रहा है, फ्री में दे रहा है। तो कुल सेब कितने हो गए 6 2 8। डिस्काउंट का परसेंटेज निकाल रहे हैं हम। 2/8 गुणे 100 मान कितना आ जाएगा, 2 चौको 8, 4 से काट देंगे तो 25 चौका 100। और दूसरा जो डिस्काउंट दिया गया है ये तो वस्तु फ्री में जो दे रहा है इसकी वजह से डिस्काउंट है, इसकी वजह से 25% का, लेकिन एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट वो दे रहा है। तो कुल प्रतिशत परिवर्तन लगा दीजिए। -25 फार्मूला वही रहेगा, -25 -20 माइनस माइनस का गुणा प्लस 25 गुणे 20/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 पंचे 100, 5 से काट दें 5 पचम 25। यहाँ पर देखें 25 20 माइनस का 45 और प्लस का 5। 45 में से 5 घटा देंगे -40%। माइनस क्या बताएगा डिस्काउंट को। कहने का मतलब कुल मिलाकर कितना डिस्काउंट है 40% का डिस्काउंट है। इसके अलावा दूसरे तरीके से अगर आप लगाना चाहें तो कुल कितनी वस्तुएं हैं, 6 सेब खरीदने पर 2 फ्री यानी कुल मिलाकर 8 वस्तुएं हैं। अच्छा डिस्काउंट दे रहा है वो 20% का, तो 20% को लिख सकते हैं 20/100। प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग करेंगे यानी 1/5 यानी 5 वाली वस्तु है। अंकित मूल्य कितना है 5, 1 का डिस्काउंट है ना। तो यहाँ पर एक वस्तु का मूल्य 5 है, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य ही लिख रहे हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5 है तो 8 वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। लेकिन वो 6 वस्तु खरीदने पर ही 2 फ्री में देता है। कहने का मतलब 6 वस्तु से ही मतलब है, जितने का उसे मूल्य मिल रहा है। तो 6 वस्तु का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, एक वस्तु का 5 तो 6 वस्तु का 30 होना चाहिए था अंकित मूल्य। लेकिन वो 30 में तो बेचेगा नहीं, कुछ डिस्काउंट दे रहा है। 5 में 1 का डिस्काउंट यानी 20% का डिस्काउंट अगर दे रहा है तो 80% में बेचेगा, है ना। तो 20% का डिस्काउंट है तो 80%, 30 का 80% भाई अंकित मूल्य ही 30 है, अंकित मूल्य का ही विक्रय मूल्य निकालेंगे डिस्काउंट घटाने के बाद। 80% का मतलब 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे यानी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 8 तिरिक 24 यानी 40 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 24 में बेचा जा रहा है। तो डिस्काउंट कितने का मिला भाई, 40 से 24 घटाएंगे तो 16। और किससे डिस्काउंट मिल रहा है, 40 से मिल रहा है। तो 16/40 प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा करें, इसको सॉल्व करें तो 8 पंचे 40, 8 दूना 16, 5 से और काट दें, 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100 और 20 दूना 20 गुणे 2 करेंगे 40%
आंसर आ जाएगा। कुल मिलाकर कितना डिस्काउंट? 40%। तो चाहे प्रश्न को आप ऐसे समझे, अदरवाइज ऐसे प्रश्न को आप लगाएंगे आसानी से तो प्रश्न आपसे आसानी से लग भी जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएंगी सारी चीज़ें। इसके अलावा कुल प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित यहाँ पर कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं डिस्काउंट वाले टॉपिक से ही, तो उसको भी देख लेते हैं कि कैसे और प्रश्न यहाँ से बनाए जा सकते हैं और उन प्रश्नों को कैसे आप आसानी से कर भी सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है। इसके अतिरिक्त वह 20% का बट्टा और देता है, फिर भी वह 25% का लाभ कमाता है। तब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। देखिएगा, 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं फ्री दे रहा है, इसके अतिरिक्त 20% का बट्टा दे रहा है, फिर भी वह 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है। अच्छा, इस टाइप के प्रश्नों को हमने करवाया था जहां पर कुछ डिस्काउंट भी दिया जाता है बेचते समय और कुछ लाभ भी प्राप्त किया जाता है। तब प्रश्न को कैसे आप आसानी से लगा लेते थे, आइए देख लेते हैं। एक तो है डिस्क्रिप्टिव तरीका, यानी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसानी से आप समझ जाएंगे चीज़ों को। जैसे 3 प्रकार के मूल्य हैं, CP, SP और MP। CP क्या है भाई? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। तो कहा गया है कि 20% का डिस्काउंट, तो 20% को क्या लिख सकते हैं हम? 20/100, 20/100 यानी 1/5। डिस्काउंट किस मूल्य पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ये बात आप याद रखें। 5 अगर अंकित मूल्य है तो 1 का डिस्काउंट, तो बेचा जाएगा कितने में? 4 हो जाएगा विक्रय मूल्य। भाई 5 रुपये उस पर छपा है, 1 का डिस्काउंट दिया गया तो बेचा गया कितने में? 4। कहा गया है 25% का लाभ कमाता है। 25% को क्या लिख सकते हैं? 25/100 यानी 1/4 लिख सकते हैं। यानी अगर देखें तो ये लाभ है, तो लाभ किस मूल्य पर निकालते हैं? क्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो अगर 4 रुपये है क्रय मूल्य तो 1 का लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य कितना? 5 हो जाएगा। देखो भाई, एक ही वस्तु है, वस्तु तो एक ही है, तो उसका विक्रय मूल्य भी एक समान होना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, 4 और 5 का गुणा कर लेंगे तो ये विक्रय मूल्य एक समान हो जाएगा। यहाँ 4 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 5 से कर रहे हैं तो यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर अब देखें, 4 चौको 16 हो गया है क्रय मूल्य, 5 चौको 20 है विक्रय मूल्य और 5 पचम 25 है अंकित मूल्य। तो प्रश्न में पूछा गया है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य से हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात बताना है। लेकिन बात को ध्यान रखें, 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री में दे रहा है, यानी जब वो खरीदने गया था वस्तु को तो 8 वस्तु खरीद कर लाया था। 5 खरीदने पर 3 फ्री, यानी कुल कितनी वस्तुएं? 8 वस्तुएं वो खरीद कर लाया था। तो ये 8 वस्तु का अंकित ये क्रय मूल्य है। एक वस्तु का फिर निकाल लेंगे, भाई 8 वस्तु का 16 है तो एक वस्तु का कितना आ जाएगा? 2, 8 से भाग कर दीजिए। अनुपात हमें अंकित मूल्य भी निकालना है। देखो, जब बेच रहा है तो वो 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 फ्री दे रहा है, यानी अंकित मूल्य कितने वस्तु का है? ये 5 वस्तु का ही है। तो एक वस्तु का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 पचम 25। विक्रय मूल्य से हमें कोई मतलब नहीं है। जब बेच रहा है तो 5 वस्तु हुई, वो बेच रहा है, 3 फ्री में दे रहा है। और जब खरीदेगा तो वो खरीदने गया होगा या खुद 8 वस्तुएं बनाया होगा, तो 8 वस्तुओं का ये लागत मूल्य है और ये 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है या अंकित मूल्य है। तो 2:5 क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ जाएगा। तो ऐसे आप प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। हालांकि आप इस प्रश्न को ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखेंगे तो और आसान हो जाएगा। 100 से तुलना कर लो, जितने का डिस्काउंट दिया जाए उतना घटा दो। तो दिया गया है 20% का डिस्काउंट, तो 20 घटाएंगे 100 से तो मान कितना? 80 आ जाएगा क्रय मूल्य। और 25% लाभ पर बेचा जा रहा है तो 25 जोड़ देंगे तो मान कितना? 125 आ जाएगा अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस। ये है 8 वस्तुओं का मूल्य और ये है 5 वस्तुओं का अंकित मूल्य। क्योंकि 5 के साथ 3 फ्री दे रहा है तो लागत तो उसने 8 वस्तु का लगाया है, लेकिन बेचते समय 5 का ही मूल्य है वो। तो 8 से भाग करेंगे तो 8 दाम 80, 5 से भाग करेंगे तो 25 पंचे 125। सॉल्व करेंगे इसको, 5 से और काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 पचम 25, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना? 2:5। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसी पर बेस्ड एक और प्रश्न देख लेते हैं।
इन प्रश्नों को आप कैसे बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। ऐसे लगाएंगे तो प्रश्न आप आसानी से कर ले जाएंगे, अदरवाइज यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाता है लगाना। देखिए, इस प्रश्न में बोला गया है कि एक दुकानदार वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है, फिर भी उसे 35% का लाभ प्राप्त होता है, जबकि दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु निःशुल्क भी देता है। तब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो प्रश्न को लगाने का तरीका बिल्कुल सेम ही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। 4% का डिस्काउंट देता है, 35% का लाभ प्राप्त होता है, 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त भी देता है, निःशुल्क देता है। तो 100 से तुलना कर लो, हालांकि दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, जो हमने बताया है अभी फिलहाल हम इसी तरीके पर बात कर रहे हैं। 100 से तुलना करेंगे, 4% का डिस्काउंट देता है तो 4 घटा दीजिए, 100 में से 4 घटाएंगे तो 96, ये 96 है क्रय मूल्य यानी सीपी, कॉस्ट प्राइस। कहा गया है 35% का लाभ भी प्राप्त करता है, तो 35 जोड़ देंगे 100 में तो 135 आ जाएगा क्या, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यानी एमपी, मार्कड प्राइस कितना है, 135 है। जब वो खरीदने जाएगा तो 15 वस्तुओं की खरीद पर एक फ्री दे रहा है ना, तो 16 वस्तुएं खरीद कर लाएगा, तो ये 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। और जब बेचेगा तो अंकित मूल्य कितने का मिलेगा, 15 वस्तुओं की खरीद पर एक फ्री दे रहा है तो 15 वस्तु का ही अंकित मूल्य, तो ये 15 का है ना। इसको सॉल्व करें तो 16 × 96, 15 9 135, और आगे इसको सॉल्व कर लें तो 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:3। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर आप पहले वाले तरीके से लगाएंगे तो भी प्रश्न आप लगा पाएंगे आसानी से, आप करिएगा, नहीं आएगा तो फिर बताइएगा। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं, जिसमें आपको कहा जाएगा कुछ वस्तु का जो अंकित मूल्य है किसी वस्तु का, वो लागत मूल्य से बढ़ाकर अंकित किया जाएगा, इसके अलावा डिस्काउंट भी दिया जाएगा, तब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक साइकिल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है। यदि उसे 25% की डिस्काउंट पर बेचा जाए तो होने वाले लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। 20% बढ़ाकर रखा गया है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया है, इसके अलावा 25% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो कुल प्रतिशत परिवर्तन ऐसे प्रश्नों में लगाएंगे तो कुल प्रतिशत परिवर्तन का नियम वही है, x + y + xy बटे 100। अगर डिस्काउंट दिया जाए तो माइनस साइन के साथ रखें। अब चूंकि मूल्य अधिक है या बढ़ाकर रखा जाएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे। तो 20% बढ़ाकर रखा गया है तो हम x की जगह लिखें 20। चूंकि 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो -25, और प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि दोनों संख्याओं का गुणा है तो चिन्हों का भी गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। 25 × 20 बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 चौका 100, 4 से काट दें तो 4 पंचे 20, 20 -25 है तो -5 आ जाएगा, और ये भी -5, तो कुल कितने का डिस्काउंट आ जाएगा, -10%। डिस्काउंट नहीं है, ये हानि को बताएगा। कुल कितने प्रतिशत की हानि हो गई, उसे 10% की हानि हो गई। तो इस प्रश्न को आप ऐसे आसानी से लगा सकते हैं, हालांकि इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे बोला गया कि 20% बढ़ा कर रखा गया है। 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5, यानी अगर क्रय मूल्य 5 है तो बढ़ा कर रखा गया अंकित मूल्य कितना, 6। इसके अलावा 25% का डिस्काउंट भी दिया गया। 25% का मतलब 25/100 यानी 1/4, यानी 4 वाली वस्तु है, पहले इसका मूल्य 4 है तो 1 का डिस्काउंट दिया जाएगा तो मूल्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 को 20 और 6 त्रिक 18। तो यहाँ पर देखो डिस्काउंट कितने का, 20 वाली वस्तु है, 18 में अगर बेच देंगे तो डिस्काउंट कितने का है, 2 का। अच्छा, किस मूल्य पर, 20 पर। 2/20 गुणा कर देंगे 100 से तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 पंचे 100 और 5 दूना 10, यानी कुल कितने की हानि, 10% की हानि हो जाएगी। तो इस प्रश्न को ऐसे आप आसानी से लगा सकते हैं, जहां पर कुल प्रतिशत परिवर्तन ही आपसे पूछा जाता है। तो इन टाइप के प्रश्नों को भी याद रखें, यहाँ से ऐसे बहुत ही अच्छे वाले प्रश्न बनते रहते हैं, परीक्षाओं में खूब सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप आसानी से ऐसे लगा लेंगे। एक और प्रश्न पर बात कर लेते हैं। बोला गया है कि राम ने एक साइकिल का मूल्य उसके
क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया। यदि वह 20% की छूट पर साइकिल को बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। प्रश्न में बोला गया है कि 30% बढ़ाकर मूल्य को रखा गया है। जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर रखा गया है, अंकित किया गया है। 20% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो प्लस का 30 है, माइनस का 20 है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 30 गुणे 20 बटे 100। इसको सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 30 से 20 घटाएंगे 10 और 3 दूना 6, माइनस का 6। तो सॉल्व करेंगे, 10 से 6 घटाएंगे, 4% का लाभ आ जाएगा। चूँकि पॉजिटिव साइन आया है तो लाभ होगा, निगेटिव आता तो हानि होती। इसके अलावा इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 30% का मतलब 30 बटे 100, यानी यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 3 बटे 10। 10 वाली वस्तु है तो अंत में उसका मूल्य 3 का लाभ 3 बढ़ा कर रखा गया है, तो 10 3 13 हो जाएगा। 20% का डिस्काउंट है तो 20% का मतलब 20 बटा 100, यानी 1 बटा 5। तो 5 वाली वस्तु है, 1 का डिस्काउंट तो बेचा जाएगा 4 में। यहाँ पर देखें तो 10 बचे 50 है इसका क्रय मूल्य, 13 चौको 52 में बेच दिया गया तो हानि होगी कि लाभ होगा। यहाँ पर देखें 50 वाली वस्तु है, 52 में बेची जा रही है तो 2 का लाभ। अच्छा, किस मूल्य से लाभ होगा? 50 से। प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर दें, 50 दूना 100, 2 दूना 4, तो 4% का लाभ हो जाएगा। यहीं से आपको पता चल जाता है कि 52 वाली वस्तु है, 50 वाली वस्तु है, 52 में बेची गई तो लाभ ही होगा। तो ऐसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं भाई डिस्काउंट से रिलेटेड। एक और प्रश्न पर बात कर लेते हैं जो कि हालांकि परसेंटेज से रिलेटेड है, लेकिन आप इस प्रश्न को आसानी से कर पाएँ, ताकि ये प्रश्न खूब पूछा जाता है परीक्षाओं में, एज इट इज़ ही पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, तो आगे भी अगर पूछा जाए तो आप कर ले जाएं। बोला गया है इस प्रश्न में कि किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, तब उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई, ये ज्ञात करना है। आय जो है उसकी अपरिवर्तित रही, दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% हो गई तो उसकी आय अपरिवर्तित रही है। तो बताओ कि उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। तो जब यहाँ पर देखें 4% से बढ़कर 5% हो गई तो यहाँ पर व्यापार में कमी कितने की आई है। तो यहाँ पर देखो पहले एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पर तुलनात्मक प्रकार का वो प्रश्न है, जब परसेंटेज में हम आपको पढ़ाते हैं तो वही तरीका यहाँ पर लगेगा। देखो 4 से बढ़कर कितनी हो गई? 5। तो वृद्धि कितने की हुई? 1 की वृद्धि। अच्छा, वृद्धि के बाद मान कितना हो गया? 5 हो गया। प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर दें, यही आंसर आ जाएगा। 5 से काट दें तो 20 पंचे 100, यानी व्यापार में कितने की कमी? 20% की। तो ऐसे आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। हालांकि ऐसे अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तुलनात्मक प्रकार के कई सारे प्रश्न ऐसे हम कराते हैं, तो उन प्रश्नों को आप देख लेंगे, परसेंटेज वाले प्लेलिस्ट में है, उसको जाके देख सकते हैं। इस प्रश्न को ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे अगर मान लो पहले वो 100 रुपये का व्यापार करता था तो दलाली की दर 4% थी, यानी उसकी आय कितनी थी? 4 रुपये उसकी आय थी, है ना भाई। अगर 100 रुपये का व्यापार करता है तो दलाली लेता है 4 रुपये, 4%, तो 4% का मान कितना है? 4 रुपये ही हो जाएगा। अगर 100 रुपये का व्यापार करेगा तो 4 रुपये दलाली की दर है 4%, तो 4 ही रुपये होगा उसकी आय। लेकिन आय उसकी अपरिवर्तित रहती है कब? जब दलाली की दर हो जाती है 5%। अब व्यापार कितने का कर रहा है ये हमें नहीं पता है अभी, तो आय उसकी अपरिवर्तित रहती है, यानी 4 रुपये अब भी वो कमाएगा, लेकिन ये 4 रुपये 5% के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दलाली की दर 5% हो गई है। जितने का वो व्यापार किया है उसका 5% ही 4 रुपये है। अच्छा, 5% का मान 4, तो 1% का मान कितना? 4/5। 1% का मान 4/5 है, तो व्यापार तो 100% का ही करेगा, तो 100% का मान कितना आ जाएगा? 5 से काट देंगे तो 20 पंचे 100, यानी 20 चौको 80 रुपये का तो वो व्यापार करेगा। तो पहले व्यापार 100 का कर रहा था, बाद में 80 को देख लो यहाँ पर कितने की कमी आई है। तो भाई 20% की कमी आई है, क्योंकि यहाँ पर पहले व्यापार है 100, बाद में हो गया 80, तो कमी कितने की? 20 की। किससे कमी हो रही है? 100 से ही कमी हो रही है। प्रतिशत चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे, तो आंसर कितना? 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर 20% ही आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो
आज के इस सेशन में हमने बात किया है डिस्काउंट पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में। तो इन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।